अहमदाबाद में 12 जून 2025 एक बहुत ही दुखद दुर्घटना घटित हुई। A plane flew from Ahmedabad to London. When it took off, it happened to have an accident, a crash, which resulted in loss of 241 lives. Our deepest condolences to all the bereaved families, and we sincerely pray to the God Almighty to give lot of strength to the families. दोस्तों, ऐसी घटना ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि what will happen to the claims, to the assets that were accumulated by those families which were going on a holiday, and the entire family vanished due to this circumstances. A person A, his wife B, when they both passed away, what does the law says? Most of the times हम ये देखते हैं कि हस्बैंड के एसेट्स में वाइफ नॉमिनी होती है, and wives are usually younger. If it is the other way around, the law is very clear. जब किसी एक दुर्घटना में ये पता ना चले कि किसकी मौत पहले हुई है, किसकी मृत्यु पहले हुई है, it is always assumed the person who is elder has died first and the person who is younger has died later. That is a settled law as per section 21 of Indian Evidence Act, and also this is assumed in Hindu Succession Act as well. When there is a case where the husband A owns an asset where wife B is the nominee, in that case wife B के legal heirs will stake claim on the assets of that person A if the wife is younger. If it is other way around, if the wife is elder to the husband, then the legal heirs of A will stake claim to the properties of Mr. A. In case when both the husband, wife, the parents of the male member and their children, they all die simultaneously. In that case, if it involves just the life assured and the nominee, or an investor and the nominee, और वहां पे सिंगल नाम ही है, लेट्स से एक छोटे बच्चे का एसेट है एंड उसमें नॉमिनी उसके पेरेंट्स है, तो छोटे बच्चे के लीगल हेयर्स, क्लास 1 लीगल हेयर, फिर क्लास 2 लीगल हेयर्स, उस तरह से चलेंगे, एंड उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव जहां पे पैटर्नल साइड के मेंबर को पहले हक मिलेगा। अगर एक छोटा बच्चा जिसके नाम पे एसेट्स हो एंड उसके माता पिता, उसके दादा दादी की मृत्यु हो जाए, उसके भाई बहन भी नहीं बचे, तो उस केस में उसके पापा के भाई बहन और उनके रिश्तेदार लोग पहले एसेट्स पे क्लेम करेंगे। अगर उसके पापा के कोई रिश्तेदार नहीं बचते हो, तब उनकी माता जी के भाई बहन, उनकी माता जी के भाई बहन के बच्चे या उनके पेरेंट्स, नाना नानी उस एसेट्स पे क्लेम करेंगे। एंड द सिमिलर होल्ड्स गुड इफ इट इज ए हिंदू वुमेन। हिंदू वुमेन में एक सेटल्ड लॉ है, अगर वो एसेट्स उनको उनके पीहर की तरफ से मिला है तो, और कोई भी हस्बैंड या बच्चा जिंदा नहीं है, तो वो क्लेम उनके ननिहाल वाले या पीहर वाले ही करेंगे। इन द प्रॉपर्टीज दैट वर एक्वायर्ड आफ्टर मैरिज बाय द हस्बैंड एंड द वाइफ आफ्टर देयर मैरिज, उस ही एसेट के उसके ससुराल वाले क्लेम कर सकेंगे। दिस इज अ सेटल्ड लॉ in mutual funds and insurance policies in particular. When there is person A and B, अगर नॉमिनी छोटा है तो उस नॉमिनी के लीगल हेयर सारे एसेट को क्लेम करेंगे। इफ द लाइफ एश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर छोटा है तो उसके लीगल हेयर या उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में या उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके हमें क्लेम्स को प्रोसेस करना पड़ेगा या फाइल करना पड़ेगा। दिस इज अ सेटल्ड लॉ। अगर आपके मन में भी इस तरह की शंकाएं हो तो समाधान के लिए अपने वित्तीय सलाहकारों से इस तरह के प्रश्न करें और उनसे अपना ज्ञानवर्धन करें, जो आपके और आपके परिवार के लिए, हित के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। माई ग्रेटिट्यूड टू आवर लॉयर मिस्टर नवीन सराफ फॉर हैविंग a detailed discussion of 2-3 hours with us on Hindu succession law and various aspects which we had to be fully sure of before making this video. Thank you.